नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि अभी जो है पटना में जितने भी दैनिक सफाई कर्मी हैं उन्होंने आज से जो है हड़ताल पे बैठ गया है। बता दें कि विगत लंबे समय से इन्होंने हड़ताल करते आ रहे हैं और बीच बीच में इनकी जो है सरकार बात मान जाती है। जो ठेकेदार है वो भी इनके अंदर जो काम करते हैं वो भी बात मनवा लेते हैं, लेकिन अब इन लोग इतने नाखुश हैं, बोल रहे हैं सीधा सीधी कि हमें अस्थाई करे सरकार और जो हमें नियमित पेमेंट है, जो समान काम के बदल जो हम लोग कचरा ढोने का काम करते हैं, जो गंदगी की सफाई करने का काम करते हैं, उनके अनुसार ही पेमेंट होना चाहिए। 21,000 से समथिंग 25,000 तक हमारी सैलरी होनी चाहिए। क्या कुछ बता रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता RLJD के अख्तर इमाम। पटना में जो है दैनिक सफाई कर्मी जो है आज 35 सूत्री मांगों को लेकर के फिर मौर्या कॉम्प्लेक्स में धरना दिए हुए हैं। बता दें कि लगातार उन लोग धरना देते रहते हैं, समान काम के बदल जो है समान वेतन की मांग करते हैं, लेकिन सरकार से उचित जो है मांग उन्हें नहीं मिल पाती है। बीच बीच में उन्हें धरना देना पड़ता है, लेकिन लगता है कि इस बार जो है रुख कुछ और ही है। क्या कहेंगे इस पर, क्या खबर है? देखिए, नगर विकास मंत्री बिहार के डिप्टी जो CM हैं उन्हीं के पास है, तेजस्वी यादव के ही पास है पोर्टफोलियो। और ये तो राजा का बेटा है, इनको तो कोई मतलब है नहीं। अब सोचिए, इतना गंदगी का काम करने वाला लोग है जो पटना को सफाई करते हैं और इनको 10,000 या 12,000 रुपया आप दे रहे हैं और आप इसको एक ठेकेदार को दे दिया, कोई कंपनी को दे दिया, वो कंपनी इनका शोषण करता है। मेरा मानना है कि इनका तो बहाली होना चाहिए, कायदे से नगर निगम में सरकार को बहाल करना चाहिए, सरकारी नौकरी की तरह। अब सब जगह आप ठेका प्रथा लगा दिया, तो आप कम से कम नगर निगम को तो ठेका प्रथा से आप अलग कर दीजिए। ये इतना गंदा काम करने वाले लोग हैं। अब आप सोचिए, इस महंगाई के समय में 10,000 और 8,000 से क्या होने वाला है, और उस पर भी आपने 144 लगा दिया। इनके ऊपर आपने कार्रवाई करने का धमका दिया कि अगर ये लोग धरना देंगे या जुलूस निकालेंगे तो हम इनको जेल में भेज देंगे, इनकी नौकरी ख़त्म कर देंगे। ये क्या है? ये तो आप लोकतंत्र पे हमला है। ये तो डेमोक्रेसी में तो संविधान कहता है कि आप अपनी मांगों को लेकर धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, सरकार का घेराव कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार के द्वारा इनसे कहा जा रहा है कि अगर आप धरना करेंगे, जुलूस निकालेंगे तो नौकरी आपकी जाएगी। तो हमको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है और राष्ट्रीय लोक जनता दल इन लोगों के साथ है। और मैं अख्तर निहाल इनसे ये मैंने पक्का वादा करता हूँ कि हमारी आवश्यकता जहाँ भी होगी, मैं इन लोग के धरना में जाऊँगा और इन लोगों की मांगों को लेकर नीतीश कुमार जी का मैं घेराव करूँगा, बिहार के डिप्टी CM का घेराव करूँगा। इसलिए कि ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। और मैं तमाम यहाँ के जो भी पार्टियां हैं बिहार में जो सरकार में हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि देखिए, इस तरह से अन्याय गरीबों पे नहीं करना चाहिए। बराबर ये लोग हड़ताल कर देते हैं। अभी बताइए, त्यौहार का समय आ गया, अब लगातार त्यौहार है, सारे धर्म का त्यौहार है। मुसलमानों का भी रबी अव्वल है, मोहम्मद जी का जयंती, और हमारे हिंदू भाइयों का भी लगातार त्यौहार है। अभी आपको तीज है, उसके बाद फिर जो है आपको दशहरा, दिवाली, छठ, सब त्यौहार है। अब आप सोचिए, अगर एक दिन भी पटना अगर नहीं साफ़ होता है तो सड़क पे निकलना मुश्किल, और उस पर अभी डेंगू का कहर है, डेंगू चल रहा है। क्या होगा पटने की हालत? इसलिए केवल सुशासन की बात करने से नहीं होता है। ज़मीन पे आइए नीतीश बाबू, और ये देखिए कि अब पटना नगर निगम कितने बुरे दौर से चल रहा है, बराबर हड़ताल होता है। इसलिए इसको बिहार सरकार से मेरा अपील होगा कि तुरंत इनके नेताओं से बात करके और इनकी नौकरी को आप अस्थाई कीजिए, अस्थाई बंद कीजिए। और ठेका प्रथा हो गया, बहुत ठेका प्रथा हो गया। ज़रा ये लोग तो कम से कम बहुत ही दबे कुचले लोग हैं। कहना है कि ठेका प्रथा पे काम करना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ शोषण होता है। देखिए, जब तक ठेका प्रथा रहेगा रोशन जी, तब तक शोषण चलेगा। मैं कहता हूँ कि जैसे सब जगह आप बहाली करते हैं, डॉक्टर की बहाली करते हैं, इंजीनियर की बहाली करते हैं, टीचर की बहाली करते हैं, तो ये नगर निगम कर्मचारियों की आप बहाली क्यों नहीं करते हैं? आपको इनको ही बहाल करना चाहिए। हम लोग तो पहले देखते थे कि नगर निगम में सरकार बहाल होती थी, वहाँ सरकार कर्मचारियों को बहाल करती थी। इधर नीतीश जी के दौर में मैं देख रहा हूँ कि एकदम बहाली को ही इन्होंने मुकम्मल बंद कर दिया है।
और एकदम ठेका प्रथा के हाथ में दे दिया है। और ठेकेदार लोग कितना शोषण करते हैं, जो कंपनी को ठेका देते हैं वो आधा पैसा इनको देती है, आधा अपने पास रख लेती है, वो मालामाल हो रहा है। हम कहते हैं कि जो पैसा आप ठेकेदार को दे रहे हैं या जिस कंपनी को दे रहे हैं या कोई एनजीओ को दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? आप डायरेक्ट बहाली कीजिए, आप वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकाल के इंटरव्यू लेके बहाल कीजिए। इन लोग के साथ क्यों? ये लोग तो बहुत बड़ा काम करते हैं समाज में। इतने दबे कुचले लोग हैं, आप कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं। क्या समाजवादी नेता का एक कैरेक्टर हो सकता है? ये बेचारे जो सफाई कर्मी हैं, इनके साथ आप इतना जुल्म करते हैं, तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए RLJD इन सफाई कर्मियों के साथ है। जिस समय भी काम होगा, हम लोग, हमारी पूरी पार्टी इनके धरने में पहुंचने को तैयार है।